हेलो स्टूडेंट्स, मैं हरीश राजपूत आपके लिए कुछ क्वेश्चन और लेकर आए हैं जो कि टीएस अग्रवाल जी की बुक के क्वेश्चन होंगे और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर 54 स्टार्ट करेंगे। अंशुल एंड आशा आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो ऑफ 3:2। पार्टनर्स का जो प्रॉफिट रेशो स्टूडेंट 3:2 है। अंशुल बीइंग ए नॉन वर्किंग पार्टनर कंट्रीब्यूटेड 8 लाख एज हर कैपिटल। अंशुल ने स्टूडेंट्स 8 लाख कैपिटल इंट्रोड्यूस की बिजनेस में। आशा बीइंग ए वर्किंग पार्टनर, आशा एक वर्किंग पार्टनर है, एग्री टू वर्क फॉर द फर्म, फर्म के लिए काम करेगी। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 5%। तो डीड में लिखा गया है 5% पर annum इंटरेस्ट मिलेगा स्टूडेंट्स। यहाँ पर annum वर्ड मिसप्रिंट है, उसके लिए माफी चाहते हैं। एंड सैलरी टू एवरी वर्किंग पार्टनर्स एट द रेट ऑफ 2000 पर मंथ। और वर्किंग पार्टनर्स को स्टूडेंट जो कि यहाँ पर आशा है उसको 2000 सैलरी मिलेगी पर मंथ, 24,000 रुपये पूरे साल की, 24,000। द नेट प्रॉफिट बिफोर प्रोवाइडिंग फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड पार्टनर सैलरी फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 वाज 32,000। तो 32,000 का प्रॉफिट आपको दिया गया है स्टूडेंट्स यहाँ पे फर्म का। सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, तो आप इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान देंगे स्टूडेंट्स। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे सबसे पहले पार्टनर्स का, और साथ में सैलरी तो आपको दिखाई दे रही 24,000 पूरे साल की होगी पार्टनर्स की। तो आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट बनाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। डेबिट क्रेडिट लिख के पर्टिकुलर अमाउंट, देन पर्टिकुलर अमाउंट लिखेंगे आप। आपके पास जो प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है 32,000 बाय नेट प्रॉफिट, बैलेंस 32,000 आपने लिखा। उसके बाद स्टूडेंट आपको ध्यान देने वाली बात यहाँ पर है कि हम ये चेक करेंगे कि हमारे पास एडिक्वेट प्रॉफिट है या नहीं है। हो सकता है एडिक्वेट हो सकता है इनएडिक्वेट हो। तो पहले चेक करना पड़ेगा हमें। हम अंशुल की कैपिटल पे जो कि 8 लाख रुपीज़ है, इस पर इंटरेस्ट निकालेंगे 5%। तो 8 लाख का 5% स्टूडेंट 40,000 होता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ अंशुल इज 40,000 एंड सैलरी ऑफ आशा इज 24,000। 2,000 पर मंथ इंटू 12, 24,000। और दोनों का अगर हम सम करते हैं तो स्टूडेंट दोनों का सम जो हमारा आता है 64,000 आता है, जो कि 32,000 से काफ़ी ज़्यादा है। दैट मीन्स हमारे पास प्रॉफिट जो है इनएडिक्वेट है, प्रॉफिट कम है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी का सम हमें ज़्यादा देना है। तो इनएडिक्वेट प्रॉफिट के केस में स्टूडेंट्स हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कि हम अंशुल को दे रहे हैं 40,000, और आशा को जो सैलरी देनी है हमें 24,000, इनका रेशो निकालेंगे स्टूडेंट। रेशो निकालते वक्त स्टूडेंट आप 0.330 कैंसिल कर देंगे। और उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, 24 के बाद पॉइंट डेसिमल नहीं है, वो कोमा है। तो 24,000 यहाँ पर डेसिमल नहीं है, कोमा में फिर से बोलना चाहूँगा। 40,000 एंड 24,000 इनका रेशो निकालेंगे स्टूडेंट 5:3 आएगा। इसको डेसिमल को इग्नोर करके कोमा का इस्तेमाल करना स्टूडेंट यहाँ पे। तो रेशो 5:3 आया क्योंकि हमारे पास प्रॉफिट जो है इनएडिक्वेट है। तो इस केस में जब हमें सैलरी एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ज़्यादा हो लेकिन हमारे पास प्रॉफिट कम हो, तो रेशो निकाल लेते हैं, और इस रेशो में जितना हमारे पास प्रॉफिट अवेलेबल है वही प्रॉफिट दोनों को एज ए सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे। तो 32,000 इंटू 5/8 ये आपका अंशुल का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल के आएगा स्टूडेंट्स। ऐसे ही आशा का जो सैलरी निकल के आएगा स्टूडेंट 32,000 इंटू 3/8 करेंगे तो ये आशा की सैलरी निकल जाएगी स्टूडेंट। तो लिखेंगे आप टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अंशुल्स कैपिटल अकाउंट 20,000, जैसे कि मैंने आपको कैलकुलेशन बताई। टू आशास कैपिटल अकाउंट सैलरी लिखेंगे स्टूडेंट 12,000। दोनों साइड का टोटल करेंगे स्टूडेंट 32,000। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था स्टूडेंट, ये क्वेश्चन भी बोर्ड में आ चुका है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट्स आप। A, B and C are partners sharing profit and losses in the ratio of A's का शेयर ऑफ प्रॉफिट स्टूडेंट 1/2, B का शेयर ऑफ प्रॉफिट 3/10 और C का जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है 1/5। आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5% per annum on their
रिस्पेक्टिव कैपिटल 50,000 ए की कैपिटल स्टूडेंट, 30,000 बी की है, सी की स्टूडेंट 20,000 कैपिटल है, एंड अलाउिंग बी एंड सी ए सैलरी ऑफ ₹5,000 ईच पर annum, और दोनों ही पार्टनर्स को 5,000 सैलरी जाती स्टूडेंट पर annum। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015 ए हैज ड्रॉन 10,000 एंड बी एंड सी इन एडिशन टू देयर सैलरी हैव ड्रॉन 2,500 एंड 1,000 रिस्पेक्टली। इसका मतलब ये स्टूडेंट्स कि पार्टनर्स ए ने 10,000 रुपीज़ ड्रॉ के ड्राइंग के, और बी और सी ने सैलरी तो निकाली ही निकाली, उसके अलावा सैलरी के अलावा 2,500 और 1,000 रुपीज़ और निकाले पार्टनर्स ने। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015 सो ए नेट प्रॉफिट 45,000 दिया स्टूडेंट बिफोर चार्जिंग। अब इन्होंने लिखा बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसमें से लेस नहीं है प्रॉफिट में से, एंड पार्टनर सैलरी भी लेस नहीं है। ऑन 1 अप्रैल 2014 द बैलेंस इन दियर करंट अकाउंट के बैलेंस दिए स्टूडेंट्स और द पार्टनर्स वर, ए का क्रेडिट बैलेंस स्टूडेंट 4,500, बी का भी क्रेडिट बैलेंस स्टूडेंट 4,500 और सी का भी क्रेडिट बैलेंस है 1,000। इंटरेस्ट इज नॉट चार्ज ऑन ड्राइंग, क्वेश्चन में लिखा गया स्टूडेंट ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा, नहीं किया जाएगा तो नहीं किया जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में अगर मेंशन होता तो करते, नहीं है तो नहीं करेंगे। करंट अकाउंट के बैलेंस में भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा स्टूडेंट, सॉरी अलाउ नहीं किया जाएगा। सो पार्टनर्स कैपिटल एंड करंट अकाउंट, आपको पार्टनर्स के कैपिटल बनाने स्टूडेंट्स, पार्टनर्स के करंट अकाउंट बनाने हैं एज ए 31 मार्च 2015 आफ्टर डिवीजन ऑफ प्रॉफिट इन अकॉर्डिंग विथ पार्टनरशिप। तो आप स्टूडेंट्स, मैं थोड़ा समझ चाहूँगा, क्वेश्चन हमारे पास जो है इसका हम लोग बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016। थोड़ा सा डेट का आपको ध्यान रखना स्टूडेंट, हमें 15 लिख लेंगे आप, कुछ टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है क्योंकि काफ़ी बड़े बड़े पेज पर हमने टाइप करने होते हैं, तो टाइपिंग भी हम असिस्टेंस करवाते हैं, इसलिए क्षमा करना स्टूडेंट, टाइपिंग मिस्टेक होगी, हम इसको रेक्टिफाई करेंगे नेक्स्ट टाइम। डेबिट साइड में और क्रेडिट साइड लिखेंगे आप पर्टिकुलर अमाउंट। देन जो हमें इन्फॉर्मेशन दी है स्टूडेंट्स, आप क्वेश्चन में देखेंगे प्रॉफिट गिवन है, नेट प्रॉफिट 45,000 लिखेंगे क्रेडिट में। इसके बाद पार्टनर्स को हम कैपिटल पे इंटरेस्ट दे रहे, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ABC, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% स्टूडेंट, 50,000 ए का है, 50,000 ए का 5% 2,500, 30,000 में 5% 1,500, 20,000 में 5% 1,000, टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5,000। इसके बाद स्टूडेंट सैलरी लिखेंगे बी और सी की, 5,000 अनुअली सैलरी मिलती है बी और सी को, टू बी कैपिटल अकाउंट सैलरी, टू सी कैपिटल सैलरी 5,510। तो स्टूडेंट्स आप बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे, 45 में से माइनस करेंगे 555 15,000, तो बैलेंस निकल जाएगा 30,000। प्रॉफिट डिविजल प्रॉफिट, इसको तीनों ही पार्टनर में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट देंगे स्टूडेंट्स, 1/2 30,000 का 15,000, 3/10 30,000 का 9,000 और 1/5 ऑफ 30,000 इज 6,000। इस तरह से हमने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पार्टनर्स में। आप स्टूडेंट्स पार्टनर्स के करंट अकाउंट बनाएंगे, तो करंट अकाउंट बनाने के लिए आपको पता है यहाँ पर 3 पार्टनर है ABC, पर्टिकुलर ABC, देन पर्टिकुलर ABC। तो सबसे पहले उनके तीनों के करंट अकाउंट का बैलेंस बाय बैलेंस BD लिखेंगे स्टूडेंट्स, 4,500 1,500 1,000। इसके बाद जो पार्टनर्स को मिलेगा स्टूडेंट क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2,500 1,500 1,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सैलरी मिलेगी स्टूडेंट्स, वो भी लिखेंगे आप क्रेडिट में। इसके अलावा पार्टनर्स ने जो पैसा निकाला है बिजनेस से, ए ने निकाला है 10,000 और बी और सी ने सैलरी के अलावा 2,500 रुपये और 1,000 रुपये निकाले हैं। तो इसका मतलब ये स्टूडेंट सैलरी 5,000 रुपये तो बी ने निकाली ही निकाली, उसके अलावा 2,500 एडिशनल निकाले हैं, टोटल बी ने निकाले हैं 7,500। ऐसे ही सी ने 5,000 सैलरी के निकाले हैं, 1,000 उसके अलावा एडिशन निकाले स्टूडेंट, टोटल 6,000। इसके बाद हम बात करेंगे स्टूडेंट्स, जो हमने पार्टनर को सैलरी दी है वो क्रेडिट में लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सैलरी 5,000 बी और सी में, ये बी और सी को दी गई है।
जो प्रॉफिट हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था तीनों ही पार्टनर में बाय नेट प्रॉफिट, या फिर लिखेंगे आप बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट 15,000, 9,000, 6,000। अब आप स्टूडेंट्स टोटल करेंगे दोनों साइड का और देखेंगे बैलेंसिंग फिगर डेबिट में आती है या क्रेडिट में आती है। तो मोस्टली आप देखेंगे क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है, तो आपका बैलेंस डेबिट साइड में आ रहा है। तो आप लिखेंगे टू बैलेंस सी डी, टोटल ए का क्रेडिट का 22,000 माइनस 10,000, 12,000 बैलेंस ए का निकल के आएगा स्टूडेंट। इसी प्रकार से बी का टोटल जो है 17,000 माइनस में 7,500, तो बी का जो बैलेंस निकल के आएगा स्टूडेंट 9,500 आएगा। इसी तरह से स्टूडेंट सी का जो टोटल किया आपने क्रेडिट साइड का 13,000, 13 में से माइनस किया आपने 6,000, तो बैलेंसिंग आपका सी डी 7,000 निकल के आएगा स्टूडेंट। तो ये आपका यहाँ पे टॉपिक ख़त्म होता है स्टूडेंट्स। हम अगली क्लास में आपके लिए पास एडजस्टमेंट का टॉपिक लेकर आएंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा स्टूडेंट्स। तो थोड़ा वेट कीजिए नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक यू। लेकिन हमारे चैनल बने रहने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप शेयर कीजिए, ये आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि हम लोग हर एक चैप्टर के कंप्लीट क्वेश्चन का सोल्यूशन प्लस और भी एक्स्ट्रा आपको नॉलेज देते रहेंगे। थैंक यू। बाय बाय स्टूडेंट्स।